श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर लीलाधारी आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा से उन्हीं भगवान श्री हरि के परम प्यारे भक्तों का यह चरित्र हम सब लोग श्रीमद् भक्तमाल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। भक्तमाल क्या है? अगर छोटे शब्दों में बात की जाए तो यह भक्तों की माला है। और मालाएं भी अनेक प्रकार की होती हैं। पुष्प की माला, मोती की माला, तुलसी की माला, हीरा मूंगा आदि की माला। उस माला में अनेक मनिया दाने पिरोए हुए होते हैं और वह दाने एक धागा में ही पिरोए होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह जो भक्तमाल है, इसमें अनेक भक्तों का चरित्र है। अनेक भक्तों का चरित्र होते हुए भी वह चरित्र भगवान की भक्ति रूपी जो धागा है, उस भक्ति रूपी धागे में ही समस्त भक्त पिरोए हुए हैं। और वह भक्तों की माला जो है, वह भगवान श्री हरिवन बिहारी बिहारिणी नित्य प्रति भक्तमाल श्रवण करके ही शयन करते हैं। जैसे श्री जगन्नाथ पुरी में श्री जयदेव जी कृत जो गीत गोविंद है, उसको श्रवण करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी शयन करते हैं। ऐसे भगवान अयोध्यानाथ भक्तों का चरित्र श्रवण करके भक्तमाल को धारण करके ही शयन करते हैं। भगवान को भक्तमाल अत्यधिक प्रिय है। इसके दृष्टांत कल दिए गए थे, जिसमें भक्तमाल मृत्यु के अवसर पर उस व्यक्ति का कल्याण। भगवान को भक्तमाल प्रिय है, इसलिए भक्तमाल को सुनने के लिए ठाकुर जी का उन संत को आदेश कि भक्तमाल का श्रोता मैं हूं। भगवान को भक्तमाल अत्यधिक प्रिय है, तभी भगवान श्रवण करते हैं। भक्तमाल का जो प्राकट्य है, यह जैसे भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का अनादि काल से श्रवण होता आया है। भगवान के अवतार अनादि की लीलाओं का चरित्र बहुत अनादि काल से प्राचीन है। तथापि अभी कुछ समय पूर्व साक्षात ब्रह्मा जी के ही अवतार श्री नाभादास जी, जिनका जन्म एक विप्र कुल में हुआ था। ब्राह्मण बालक थे, परंतु जन्म अंध थे। उनके नेत्र नहीं थे और उस समय उनके माता पिता जंगल के रास्तों से चले जा रहे थे। उस जंगल के रास्ते में बहुत अधिक कष्ट होने के कारण संभवतः माता की मृत्यु हो गई और वह 5 वर्ष का अबोध बालक माता पिता से बिछुड़ गया। उसके नेत्र थे नहीं, माता थी नहीं अब, और वह जंगल में अकेला शांत होकर के बैठा हुआ था कि उस समय वहां से 2 संत निकले कि उस बालक पर पड़ी और वे उसके समीप गए और समीप जाकर के उसका परिचय पूछा, तुम कौन हो वत्स? उस बालक ने कहा, महाराज, यह शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और इसका क्या परिचय हो सकता है? तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम्हारा नाथ, तुम्हारा स्वामी किसके रक्षक है? उसके इस वार्ता से वे संत प्रसन्न हो गए
और विचार किया कि यह बालक जब इस प्रकार की आपत्ति में भी अपना ज्ञान को स्थिर किए हुए है, तो कहते ना कि हो न हार विरवान के होत चीखने पात। यह 5 वर्ष का बालक और इस प्रकार के उत्तर दे रहा है। संतों ने प्रसन्न होकर के उसे कहा, वत्स अब तुम निर्भय हो जाओ। और उन संत ने वापस हो गई। उसके नेत्र, जहां नेत्रों का स्थान भी नहीं था, वहीं सुंदर कमल के समान नेत्र हो गए। उस बालक ने उन संतों के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि भगवान की जो महिमा है वह लीला है। भगवान अपनी उस सामर्थ्य को, लीला को, महिमा को अपने भक्तों के माध्यम से प्रकट करते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, उन भक्तों में जो सामर्थ्य है वह भगवान की कृपा से ही है। उन संतों के कृपा प्रसाद स्वरूप उस बालक के बाह नेत्र ही नहीं, अंतः चक्षु भी खुल गए, क्योंकि संत सदगुरुदेव की कृपा हो गई। और वह बालक उनके चरणों में प्रणाम करता है। श्री अग्रदेवाचार्य जी के जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे श्री कील देवाचार्य जी, उन्होंने साथ ही साथ इसे ज्ञान की भी आवश्यकता है, यह बालक है अभी। और उस समय श्री अग्रदेवाचार्य जी के संरक्षण में उस बालक का पालन पोषण होने लगा। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे। संत जी होते हैं, लड्डू गोपाल जी होते हैं। इसके अलावा जब शांत होकर के बैठते हैं तो भगवान की मानसी सेवा करते हैं। मानसी सेवा की बड़ी महिमा है। प्रत्यक्ष सेवा में भगवान के आवश्यक सामग्री का अभाव हो सकता है, सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति सेवा करता है, जितनी उसकी सामर्थ्य होगी। परंतु संत जन तो सहज रूप से जो प्राप्त हो जाता है, ठाकुर जी की उसी से सेवा हो जाती है। इसलिए मानसी सेवा का विधान है। मानसी सेवा में भगवान का प्रेम पूर्वक आवाहन कीजिए। सुंदर भगवान के लिए पुष्पों से जाएं, उनसे निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और भगवान का सुंदर रीति से षोडश उपचार पूजन, बड़ी विस्तार से चर्चा श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में है। भगवान की मानसी सेवा, भगवान का स्नान, सुंदर भगवान को पुनः से वस्त्र और भगवान की आरती और सुंदर रीति से पुनः उन भगवान के समक्ष उन्हीं के गुणों का कीर्तन करना, नाम उच्चारण करना। ऐसा करने से सने सने मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है और हृदय में आनंद की सरिता प्रवाहित हो जाती है।